Good evening, student. Today we have again discussed cell, discovery of cell. Cell were first discovered by Robert Hooke in 1665. बेटा सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 सेंचुरीज में. ही ऑब्जर्व दैट द सेल इन कॉक्स लाइज विद द हेल्प ऑफ प्रिप्टिव माइक्रोस्कोप. और ये किस में देखा गया था बेटा? कॉक्स स्लाइस की फॉर्म में इन द हेल्प ऑफ प्रिप्टिव माइक्रोस्कोप. Leeuwenhoek, this is a second scientist in 1674 with the improved microscope, जिन्होंने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करके डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम. पॉन्ड वाटर में इसे फर्स्ट टाइम देखा. इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. दे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट कि 1831 में हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. सेल का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दिस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. नोन एज बेटा सेल का ब्रेन जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? सर रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831. परकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द लिक्विड सबस्टेंस ऑफ द सेल. परकिंजे ने 1839 में इसको प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी, जो फ्लूइड सबस्टेंस प्रेजेंट होता है सेल में. आफ्टरवर्ड देयर मोस्ट पॉपुलर थ्योरी इन केस ऑफ बायोलॉजी, सेल थ्योरी, दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल. जितने भी हमारे प्लांट और एनिमल हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं. एंड द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. और सेल क्या है? लाइफ की बेसिक यूनिट है. यानी ये थ्योरी जो है सेल थ्योरी, ये टू बहुत फेमस साइंटिस्ट थे हमारे, स्लाइडेन एंड स्वान. स्लाइडेन एंड स्वान, दे आर टू बायोलॉजिस्ट. 1838 एंड स्वान इज 1839. इन्होंने बेटा एक सेल के बाद एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं सेल थ्योरी. इस सेल थ्योरी के टू मेन पॉइंट्स थे. नंबर वन, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. यानी लाइफ की जो सबसे हमारी बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है. सेकंड, द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड देन एवरी सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एक्सटिंक्ट सेल. हर सेल की जो न्यू सेल बनती है हमारी बॉडी में, उसका फॉर्मेशन हमारी ओल्ड सेल से होता है. दिस इज सेकंड पास्टुलेट, सेकंड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी. क्लियर स्टूडेंट? द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन द विच 1855 सजेस्टिंग द ऑल सेल अराइजिंग फ्रॉम द प्री एक्सटिंक्ट सेल. यानी हर सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ है? पहले वाली सेल से हुआ है. विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड द वेरियस ऑर्गेनिज्म. इसके बाद माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद 1945 के बाद इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व, से हमने ऑब्जर्व करा, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म. यानी ऑर्गन्स, सेल के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स मिलते हैं बेटा, उनकी डिस्कवरी हुई. द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप, बट इट इज द नो दैट इज द सिंगल सेल मैनी कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अमीबा. बेटा देखिए ये एक स्ट्रक्चर दे रखे हैं यहाँ पे, हमारे कई सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जस्ट लाइक ओबम, स्पर्म, न्यूरॉन, नर्व सेल्स. द नर्व सेल इज प्रेजेंट इन ब्रेन. दे आर द ओबम फीमेल गैमीट, स्पर्म मेल गैमीट एंड ब्लड सेल्स. एंड स्मूथ मसल सेल, दे आर फाउंड इन टू द मसल. एंड बोन सेल, दे आर बोन एंड फैट सेल्स. तो ये सब क्या है? सेल स्ट्रक्चर्स हैं. सेल मतलब सर हम मतलब अभी तक ये सोच रहे थे कि सेल, जैसे हम इंसान हैं तो हमारे अंदर एक ही टाइप की सेल होगी. क्या इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि सेल सारी अलग अलग हैं? यस सर, जो सेल्स आर द डिफरेंट, जैसा जस्ट लाइक दिस वन सेल. हमारे जैसे हमारा खून है, खून भी तो सेलों से मिलकर बना है सर. जस्ट लाइक दिस इज द ब्लड सेल्स, तो दिस इज द ब्लड सेल, द आरबीसी. ये आरबीसी दिस लाइक. और जो दिमाग है, ब्रेन सेल, दिमाग की न्यूरॉन, वो गोल नहीं है. न्यूरॉन, दिस इज प्रेजेंट इन द आवर ओनली ब्रेन. एंड देन स्मूथ मसल सेल, दे आर द स्मूथ मसल सेल जस्ट लाइक अ मसल्स, हाथ की बॉडी मसल सेल्स. एंड देन ओवम, दिस लाइक अ फीमेल गैमीट. ओके. एंड स्पर्म, मेल गैमीट सेल. एंड देन फैट, जस्ट लाइक डिपोजिशन ऑफ द फैट. नहीं, हम ये सोच रहे थे, हम तो यही सोच रहे थे कि सेल जो हैं वो गोल गोल होते हैं, गोल आकृति में होते हैं और सब एक ही जैसे होंगे सारे. दिस इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ द सेल, बट दे आर द डिफरेंट बेस. They are the different ways found in the different ways. They are the particular locations.